1452 में इटली के विंची में जन्मे लियोनार्डो दा विंची के अंदर उम्र के शुरुआती वर्षों में एक तरीके की अनसेटिस्फाइड क्यूरियोसिटी थी। एक ऐसा गुण जिसने उनके पूरे जीवन को आकार दिया। टस्कनी के सुंदर परिदृश्य में पले बढ़े इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता ने उनके लिए पहले कैनवस के रूप में काम किया। विंची जहां कहीं भी पले बढ़े, पर उनकी जिज्ञासाओं ने लियोनार्डो को अपनी बढ़ती प्रतिभा को विकसित करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान किया। लियोनार्डो को जो चीज वास्तव में अलग करती थी वह कला और इंजीनियरिंग का उनका सहज संलयन या एक जुड़ाव था, जो उन्हें अलग अलग विषयों के रूप में नहीं बल्कि हारमोनियस काउंटर पार्ट्स के रूप में मिलते थे। रहस्यमयी मोनालिसा और द लास्ट सफर की गहन चित्रण सहित उनकी पेंटिंग सिर्फ सीनरी से परे हैं। इसके बजाय वे प्रकृति के उसके सूक्ष्म अध्ययन में काफी ज्यादा गहराई और रियलिटी को चित्रित करते हुए ह्यूमन एक्सपीरियंस समझने की एक तरीके की कला प्रदान करते हैं। लियोनार्डो की बौद्धिक जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी। ज्ञान के लिए उनकी निरंतर खोज ने उन्हें 30 से अधिक इंसानी शवों को विच्छेदित करने के लिए प्रेरित किया। यह एक ऐसी प्रथा थी जो उनके समय के मानदंडों के बिल्कुल खिलाफ थी। उनके अतीत में किए इस एनाटॉमिकल स्टडी ने इंसानी शरीर की समझ में क्रांति ला दी, जो आधुनिक चिकित्सा के विकास में मूलभूत बन गया। अपनी शारीरिक गतिविधियों के अलावा लियोनार्डो ने इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स और उड़ने वाले यंत्रों की खोज की। उनकी नोटबुक्स में उड़ने वाली मशीनों के जटिल डिजाइन है जो अपने समय से सदियों आगे थे। उन्होंने एडवांस्ड पुल डिजाइनों की भी संकल्पना की। उनके कई डिसेंट कामों में से विट्रूवियन मैन आर्ट और विज्ञान को सहजता से मिलाने की उनकी क्षमता के सबूत की तरह सामने आता है। यह शानदार चित्र मानव शरीर के रेशियो और जियोमेट्रिक आकृतियों के बीच सामंजस्य को दर्शाता है, जो प्राकृतिक दुनिया में सभी चीजों के परस्पर संबंध में लियोनार्डो के विश्वास को दर्शाता है। दा विंची की विरासत कला और इंजीनियरिंग के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए हेलीकॉप्टर जैसी उड़ने वाली मशीन के उनके डिजाइन ने विमानों के भविष्य का संकेत दिया। शायद उनकी प्रतिभा की सबसे अंतरंग झलक उनकी नोटबुक में मिलती है। काफी सावधानी से बनाई हुई स्केचेस और लिखित टिप्पणियों से भरी हुई ये नोटबुक उनके विचारों, आविष्कारों और कलात्मक प्रयोगों का डॉक्यूमेंटेशन करने के प्रति एक पैशनेट डेडिकेशन को दिखाती है। इन नोटबुक में मिरर राइटिंग के अनूठे उपयोग ने अपने विचारों को चुभती नजरों से सुरक्षित रखने के उनके इरादे के बारे में अटकलें तेज कर दी हैं। संक्षेप में अगर कहें तो लियोनार्डो दा विंची की प्रतिभा उनके युग से आगे निकल गई और आज भी हमें प्रेरित करती है। उनकी इनस्टेबल क्यूरियोसिटी, कई विषयों में महारत, कला और विज्ञान को सहजता से एकजुट करने की उनकी क्षमता उन्हें इतिहास के सबसे उल्लेखनीय दिमागों में से एक बनाती है। उनकी अस्थायी विरासत जिज्ञासु मन की असीम क्षमता का प्रमाण है। जैसा कि हमने समझा, दा विंची की प्रतिभा की विशेषता एक अतृप्त जिज्ञासा यानी इनस्टेबल क्यूरियोसिटी थी, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। छोटी उम्र से ही उन्होंने ज्ञान के प्रति असाधारण भूख प्रदर्शित की और लगातार अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाते रहे। दा विंची जैसे लोगों के अंदर जिज्ञासा की एक लहर हमेशा दौड़ती रहती है। लियोनार्डो की जिज्ञासा सामान्य लोगों की सोच से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वह सिर्फ सरफेस लेवल के उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे। उसने उन रहस्यों की गहराई से तहकीकात की जो उसके लिए दिलचस्प थे। 30 से अधिक इंसानी शवों की एनाटॉमी करने के उनके साहसिक निर्णय में समझ की उनकी निरंतर खोज स्पष्ट थी। एक साहसी कार्य जिसने उस समय के सामाजिक मानदंडों को खारिज कर दिया था। ज्ञान हासिल करने के इस अपरंपरागत नजरिए ने उन्हें पहले अनइमेजिनेबल तरीकों से मानव शरीर रचना की जटिलताओं को समझने की अनुमति दी। दा विंची ऐसे काम कर रहा था जो उसके समय में इलीगल थे। जैसे उसने उस समय में ग्रेवयार्ड से लाशों की तस्करी की ताकि वो उसका इस्तेमाल अपनी एनाटॉमी स्टडी में कर सके। उनका शारीरिक अध्ययन क्रांतिकारी से कम नहीं था। इंसानी शरीर, अंगों और कंकाल संरचनाओं के उनके केयरफुली डिटेल्ड स्केचेस ने अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि दिलाई। उनकी नोटबुक्स में दर्ज उनकी व्यापक टिप्पणियों ने न केवल अपने युग में मानव शरीर रचना विज्ञान की समझ को आगे बढ़ाया, बल्कि मॉडर्न मेडिकल साइंस की नींव भी रखी।
एनाटॉमी से परे लियोनार्डो की जिज्ञासा ने उन्हें कई क्षेत्रों का पता लगाने के लिए इंस्पायर किया। उनकी वैज्ञानिक गतिविधियों के अलावा लियोनार्डो के कलात्मक प्रयास उनकी जिज्ञासा से गहराई से जुड़े हुए थे। उनका मानना था कि सच्ची कला दुनिया की गहन समझ में मिली होनी चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने लाइट और शैडो के उस मेल का अध्ययन किया जिसे कायरोस्कोरो के नाम से जाना जाता है, और स्फुमाटो जैसी तकनीक विकसित की जिसने रंगों के बीच सीमलेस ट्रांजिशन पैदा किया। इस आर्टिस्टिक इनोवेशन ने उन्हें अपने चित्रों में जान डालने का मौका दिया, जिससे उन्हें त्रिआयामी गुणवत्ता मिली जो पहले अनदेखी थी। लियोनार्डो दा विंची की अतिरिक्त जिज्ञासा ही उनकी असीम रचनात्मकता के पीछे प्रेरक शक्ति थी। इसने प्राकृतिक दुनिया की उनकी खोज, उनके अभूतपूर्व शारीरिक अध्ययन और उनके कलात्मक विचारों को बढ़ावा दिया। स्केचेस और नोट्स से भरी उनकी नोटबुक उस दिमाग के लिए एक वसीयतनामा के रूप में काम करती हैं जिसने सवाल करना, इन्वेस्टिगेशन करना और ज्ञान की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाना कभी नहीं छोड़ा। लियोनार्डो की विरासत उन अविश्वसनीय ऊंचाइयों की याद दिलाती है जिन्हें तब हासिल किया जा सकता है जब जिज्ञासा को पनपने दिया जाए और जब कोई सबसे गहन प्रश्नों के उत्तर खोजने का साहस करे। लियोनार्डो दा विंची की कलात्मकता उनकी प्रतिभा और मानवीय अनुभव की गहन खोज का प्रमाण है। उनकी रचनाएं केवल विजुअल रिप्रेजेंटेशन से परे हैं, उनमें गहराई छिपी होती है और साथ ही इमोशंस के प्रति कभी न टूटने वाली कमिटमेंट के दायरे में गहराई से उतरती हैं। लियोनार्डो दा विंची की कला की विरासत के केंद्र में उनकी बेहतरीन पेंटिंग है जो समय की सीमाओं को पार करती हैं और लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। इनमें से मोनालिसा, द लास्ट सपर, सल्वाटोर मुंडी जैसी कई पेंटिंग्स हैं। अपनी मिस्टीरियस स्माइल और आंखों के साथ मोनालिसा इतिहास में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त और स्टडीड पिक्चर्स में से एक बनी हुई। लियोनार्डो का छोटी बारीकियों के जरिए से इमोशंस को व्यक्त करने की उनकी एबिलिटी मोनालिसा को कलात्मक उपलब्धि के शिखर पर पहुंचाती है। द लास्ट सफर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो क्रिश्चियन थियोलॉजी में एक महत्वपूर्ण क्षण का गहन चित्रण है। लियोनार्डो द्वारा इस पेंटिंग में उस समय का चित्रण किया गया है जहां जीसस अपने शिष्यों को बताते हैं कि उनमें में से कोई एक उन्हें धोखा देने वाला है, और विंची ने अपनी इस पेंटिंग में ये बात सुनने के बाद उन छात्रों की प्रतिक्रिया का चित्रण किया है, और यह कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस को व्यक्त करने की उनकी अद्वितीय क्षमता को दर्शाता है। इस असाधारण पोर्टफोलियो में द विट्रुवियन मैन भी शामिल है, जो एक प्रसिद्ध चित्र है जो कला और विज्ञान को सुंदर ढंग से जोड़ता है। यह प्रतिष्ठित कार्य जियोमेट्रिक शेप्स के साथ सही तरीके से ह्यूमन बॉडी के रेशियो को दर्शाता है। उनके आर्टिस्टिक अप्रोच के सेंटर में वास्तविकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता थी। उन्होंने दुनिया को एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नजर से देखा जो प्रकाश, छाया और रूप की बारीकियों से गहराई से वाकिफ थे। इस कमिटमेंट के कारण उन्होंने कायरोस्कोरो का यूज किया, एक ऐसी तकनीक जिसने 3 डायमेंशनल प्रभाव पैदा करने के लिए लाइट और शैडो के परस्पर क्रिया को नियोजित किया। लियोनार्डो की कायरोस्कोरो में महारत कला की दुनिया में मूलभूत बन गई और आज भी इसका अध्ययन और सम्मान किया जाता है। कायरोस्कोरो से परे मानव रूप के बारे में लियोनार्डो की अंडरस्टैंडिंग यूनिक थी। ह्यूमन एनाटॉमी के उनके व्यापक अध्ययन ने उन्हें मानव शरीर को बेजोड़ सटीकता के साथ चित्रित करने की काबिलियत दी। उनके फिजिकल रूप से सटीक प्रेजेंटेशन ने उनके काम में ऑथेंटिसिटी का एक स्तर जोड़ा जो उनके युग में अभूतपूर्व था। इसके अलावा लियोनार्डो की कला सिर्फ उनके कमरे तक ही सीमित नहीं थी, यह नेचुरल वर्ल्ड के प्रति उनके आकर्षण से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनकी नोटबुक पौधों, जानवरों और जियोलॉजिस्टिक स्ट्रक्चर के केयरफुली बनाए स्केचेस से भरी हुई है। यह अध्ययन केवल अभ्यास नहीं थे बल्कि उनके गहन ऑब्जर्वेशन स्किल्स और प्रकृति के प्रति उनके गहन जुनून का प्रतिबिंब थे। इन शॉर्ट, अगर कहा जाए तो लियोनार्डो दा विंची की आर्टिस्ट्री उनकी अतिरिक्त जिज्ञासा और नेचुरल वर्ल्ड से उनके गहरे संबंध का एक्सप्रेशन था। वास्तविकता के प्रति उनका समर्पण, कायरोस्कोरो में निपुणता और कला के माध्यम से दुनिया को समझने की उनकी प्रतिबद्धता उन्हें इतिहास के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक बनाती है। ज्ञान की निरंतर खोज के साथ जुड़ने पर लियोनार्डो की कला रचनात्मकता की शक्ति का एक टाइमलेस रिमाइंडर बनी हुई है। यह उस प्रतिभा की स्थायी विरासत का प्रमाण है जो दुनिया को प्रेरित और मंत्रमुग्ध करती रहती है। लियोनार्डो दा विंची की प्रतिभा की विशालता को सही मायने में समझने के लिए केवल विभिन्न क्षेत्रों पर उनके गहरे प्रभाव को देखने की जरूरत है। उनकी अतिरिक्त जिज्ञासा और इनोवेटिव थिंकिंग ने दुनिया पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। दा विंची की प्रतिभा का सबसे उल्लेखनीय पहलू
कल्पना और व्यवहारिक अनुप्रयोग के बीच की खाई को भरने की उनकी क्षमता थी। वह अमूर्त विचारों से संतुष्ट नहीं थे। उनका लक्ष्य उन्हें ऐसे इनोवेशंस में तब्दील करना था जो दुनिया को बदल सके। या हेलीकॉप्टर जैसी उड़ने वाली मशीन के उनके डिजाइन में स्पष्ट है, एक अवधारणा जो अपने समय से सदियों आगे थी। हालांकि यह मशीन उनके जीवन काल के दौरान कभी बनाई नहीं गई थी, लेकिन इसके ब्लूप्रिंट ने विमान में भविष्य की प्रगति के लिए आधार तय किया। मानव उड़ान के बारे में लियोनार्दो के दृष्टिकोण ने आधुनिक हेलीकॉप्टरों और हवाई जहाजों के विकास का प्रीमोनिटेशन दिया, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशंस में रिवॉल्यूशन आया। इसके अलावा लियोनार्दो के एनाटॉमी के पायनियर स्टडी ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक अस्थायी विरासत छोड़ी। मानव शवों के उनके सूक्ष्म विच्छेदन और उनके व्यापक शारीरिक रेखा चित्रों ने मानव शरीर की इंटरनल वर्किंग में अमूल्य अंतर्दृष्टि दिलाई, जबकि उनके शारीरिक अध्ययन अपने युग में अभूतपूर्व थे और विंची से पहले यह काम किसी ने नहीं किया। तब से वे मेडिकल एजुकेशन और सर्जरी प्रोसीजर के क्षेत्र में मूलभूत बन गए हैं। मानव शरीर की जटिलताओं को समझने के प्रति उनके समर्पण ने सीधे मेडिकल साइंस की प्रगति में योगदान दिया। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लियोनार्दो का योगदान भी उतना ही भूतपूर्व था। पुलों, नहरों, हाइड्रोलिक सिस्टम्स के उनके डिजाइन ने फिजिक्स और इंजीनियरिंग सिद्धांतों को उनकी गहरी समझ को प्रदर्शित किया। उनके डिटेल ड्राइंग्स और डायग्राम्स ने वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए बेहतरीन समाधान दिए, जिनमें से कई उनके समय में लागू किए गए और मॉडर्न इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेज में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वाटर फ्लो और फ्लूइड डायनेमिक्स में उनके नजरिए ने मॉडर्न डैम्स, वाटर मैनेजमेंट के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन को प्रभावित किया, जिससे टिकाऊ इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस के कुशल उपयोग में योगदान मिला। लियोनार्दो दा विंची का वास्तविक जीवन में योगदान एक क्यूरियस और इनोवेटिव माइंड की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। उनकी दूरदर्शिता और सरलता ने विमान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में एक अस्थायी विरासत छोड़ी। इमेजिनेशन के साथ ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बीच डिफरेंस को मिलाने की उनकी क्षमता आज भी इन्वेंटर्स, साइंटिस्ट और थिंकर्स को प्रेरित करती है और हमें याद दिलाती है कि ह्यूमन क्रिएटिविटी की असीमित संभावनाएं दुनिया को गहन तरीकों से नया आकार दे सकती हैं। दा विंची इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे क्यूरियोसिटी और विजनरी थिंकिंग इतिहास को बदल सकती है। लियोनार्दो दा विंची द्वारा छोड़े गए सबसे अमूल्य खजानों में से एक उनकी नोटबुक है। ये नोटबुक एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति के दिमाग में एक अनोखी रचनात्मकता को दिखाती है, जो उसके विचारों और रचनात्मक प्रक्रियाओं को अलग नजरिया दिलाती है। लियोनार्दो एक टैलेंटेड नोट टेकर और स्केचर थे, जो अपनी नोटबुक में विषयों की आश्चर्यजनक श्रृंखला भरते थे। ये नोटबुक केवल उनके कलात्मक प्रयासों के रिकॉर्ड नहीं थे, बल्कि कला, इंजीनियरिंग से लेकर एनाटॉमी और नेचुरल साइंस जैसे कई विभिन्न क्षेत्रों में उनकी खोज व्यापक संकलन थे। दा विंची उस वक्त जो भी काम कर रहा था, वो चाहता था कि लोग इस बात को ना जान सके या ये जानकारी लोगों के हाथ लगने पर विंची को खतरा था। इसीलिए विंची ने जो भी काम किए वे उन्हें अपने नोटबुक्स में लिखता था और उनमें मिरर राइटिंग का इस्तेमाल करता था। विंची में शब्दों को अच्छी तरीके से उल्टे लिखने की काबिलियत थी। विंची की कई जानकारियां उनके नोटबुक में मिलती हैं। इन नोटबुक का एक उल्लेखनीय पहलू लियोनार्दो द्वारा मिरर राइटिंग का उपयोग है, जो एक स्पेसिफिक टेक्निक है जिसमें वह दाएं से बाएं की तरफ लिखते थे। मिरर राइटिंग में चीजों को सही ढंग से तभी पढ़ा जा सकता है जब उन्हें किसी मिरर के सामने प्रतिबिंबित किया जाए। हालांकि इस अपरंपरागत शैली के कारण वो कई थिंकर्स के बीच बहस का विषय बने हुए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने विचारों और निष्कर्षों को दूसरों द्वारा आसानी से समझे जाने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया होगा। यह अनूठी विशेषता उनके नोटबुक में रहस्य जोड़ती है और उनके काम का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए उनके केयरफुल अप्रोच को दिखाती है। इन नोटबुक के पन्नों के भीतर कई स्केच और साथ ही लिखित टिप्पणियों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला मिलती है। लियोनार्दो के कलात्मक रेखा चित्रों में ह्यूमन एनाटॉमी का अध्ययन, पौधों और जानवरों की डिटेल्ड प्रेजेंटेशन और मशीनरी और आविष्कारों के जटिल चित्र शामिल थे। ये रेखा चित्र न केवल उनकी असाधारण कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि उनकी समझ की निरंतर खोज और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स की कल्पना करने की उनकी इच्छा को भी दिखाते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लियोनार्दो की नोटबुक में विभिन्न मशीनों और उपकरणों के डिजाइन शामिल हैं, जिनमें उड़ने वाली मशीनें, पुल, पानी के पंप, यहाँ तक कि मिलिट्री वेपन्स भी शामिल हैं। इनमें से कुछ डिजाइन अपने समय से बहुत आगे थी, जो भविष्य के इनोवेशंस के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में काम कर रही थी।
लियोनार्डो की नोटबुक भी उनके शारीरिक अध्ययन के बारे में जानकारी का एक बेहतरीन सोर्स दिलाती है। मानव शरीर, उनकी मांसपेशियां, अंगों और कंकाल संरचना को उनके माइक्रोस्कोपिक पिक्चर मानव रूप की इंटरनल वर्किंग को समझने के प्रति उनके डेडिकेशन का सबूत है। वे ह्यूमन क्यूरियोसिटी की स्थायी शक्ति और क्यूरियस थिंकिंग की असीमित क्षमता के प्रमाण के रूप में दिखाई देते हैं। लियोनार्डो की नोटबुक एक ऐसी विरासत बनी हुई है जो लोगों को याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज की कोई सीमा नहीं है। लियोनार्डो दा विंची की विरासत एक जीनियस के परमानेंट प्रभाव का गहरा सबूत है, जिसकी इनस्टेबल क्यूरियोसिटी और असीम रचनात्मकता आज भी दुनिया को आकार दे रही है। लियोनार्डो की कला और विज्ञान को मिलाने की क्षमता उनके समय में अभूतपूर्व थी और आज भी प्रभावशाली बनी हुई है। 3 डायमेंशनल प्रभाव पैदा करने के लिए लाइट शैडो का उपयोग करने की तकनीक कायरोस्कोरो के उनके लीडिंग यूज ने कला की दुनिया में क्रांति ला दी। शारीरिक अध्ययन में उनके योगदान ने न केवल मानव शरीर के बारे में हमारी समझ को एडवांस्ड किया, बल्कि मॉडर्न मेडिकल साइंस की नींव भी रखी। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उड़ने वाली मशीनों, पुलों और हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए लियोनार्डो की विजनरी डिजाइन अपने समय से सदियों आगे थे, जबकि उनके कई आविष्कार उनके जीवन काल के दौरान कभी नहीं बनाए गए थे। लियोनार्डो की विरासत साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र तक भी फैली हुई है। इसके अलावा लियोनार्डो की नोटबुक दुनिया भर के आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और थिंकर्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उनके विचारों की रक्षा के उद्देश्य से मिरर राइटिंग का उनका उपयोग उनके काम में साजिश का एक पड़ाव जुड़ता है। उनकी नोटबुकें जो दर्शाती हैं कि कैसे आर्ट, साइंस और क्यूरियोसिटी का फ्यूजन अभूतपूर्व खोजों और इनोवेशंस को जन्म दे सकता है। लियोनार्डो का अस्थायी प्रभाव लोकप्रिय संस्कृतियों की दुनिया में भी देखा जा सकता है। उनकी प्रतिष्ठित रचनाएं जैसे मोनालिसा और द लास्ट सपर आर्ट समझने वालों को काफी पसंद आती हैं और कलात्मक उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में काम करती हैं। कला और विज्ञान को सहजता से मिलाने की उनकी क्षमता, कई क्षेत्रों में उनके विचार और अपने काम को सूक्ष्मता से दिखाने के प्रति उनका समर्पण उन्हें उनके काम से काफी आगे ले जाकर एक जीनियस बनाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।